बारिश में चाय पकौड़े बेचने वाली बहू की अमीर जेठानी। बस बहुत हुआ, ये पूजा तो घर में से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। चाहे जो हो जाए, देवर जी से तो मेरी बहन की ही शादी होगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कोई चाल ही क्यों ना चलनी पड़े। नित्या मन ही मन में अपनी देवरानी से जल रही थी, जिसकी अभी 2 दिनों पहले ही लव मैरिज हुई थी। नित्या चाहती थी कि उसकी देवरानी के रूप में उसकी छोटी बहन उसके ससुराल आती, लेकिन उसके देवर ने उसकी बहन को अपनी पत्नी बनाने से इनकार कर दिया। पूजा की सास भी उसे पसंद नहीं करती थी। बरसात का मौसम था और पूजा सभी को खुश करने के लिए पकौड़े और चाय बना रही थी। देवरानी जी, क्या कर रही हो? मैं पकौड़े बना रही थी। जेठानी जी, इनमें जरा नमक तो चेक कर बताइए। मैंने क्या ठेका लिया है, खुद ही चेक लो। नित्या ऐसे बोलकर मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। पूजा ने खुद ही अपने खाने को टेस्ट किया। सब कुछ ठीक है। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि मैं इनके दिल में अपने लिए जगह किस तरह से बनाऊंगी। पूजा खुद से ही बोलकर उदास सी हो गई कि तभी वहां पर उसकी सास कमला आ गई। क्या बना रही है? कितनी देर हो गई तुझे गैस पर ही टंगे हुए? फ्री में नहीं मिलती है ये गैस, इसे बंद कर। कमला बेवजह ही पूजा को सुनाने लगी, लेकिन पूजा कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद पकौड़े और चाय तैयार करके उसने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और सभी को आवाज लगाने लगी। मम्मी जी, जेठानी जी, ससुर जी, सभी आ जाइए। देखिए, मैंने बरसात की जान पकौड़े बनाए हैं। उस बेचारी ने सभी को काफी देर तक आवाजें लगाई, लेकिन कोई भी खाने के लिए नहीं आया। जब बेचारी पूजा थककर वहां से चली गई, तब सभी आए। ये देखकर पूजा को काफी बुरा लगा, लेकिन उसने इस सब को बस बर्दाश्त कर लिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब पूजा प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन अभी भी नित्या मन ही मन में पूजा से बहुत ज्यादा जलती थी। इसीलिए उसे अपनी जिंदगी से निकलवाने के लिए नित्या ने एक चाल चली। एक दिन पूजा खाना बनाकर हट गई, तब नित्या ने उसके बनाए हुए खाने में एसिड मिला दिया और रसोई में जाकर उधम मचा दिया। मम्मी जी, जल्दी आइए, जल्दी से आइए। हाँ हाँ बहू, क्या हुआ? मम्मी जी, ये देखिए, मैं खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन अच्छा है कि मेरे हाथ से प्लेट छूट गई। देखिए, देवरानी जी ने इस खाने में क्या मिलाया था, सारा रसोई का पायदान जल गया है। हे भगवान, ये क्या है? क्या ये करमजली हमें खून की उल्टियां करवाना चाहती थी? पूजा, ए पूजा! कमला ने पूजा को गुस्से में आवाज लगाना शुरू कर दिया। पूजा घबराकर रसोई में आई। हाँ 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 माँ जी। बेकारन, कौन सा बदला निकाल रही है हमसे? ये खाने में क्या मिलाया था? हमारी जान लेने का इरादा था क्या? माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं। हम तुझसे थोड़ा सा खफा क्या रहते हैं, तू हमारे साथ ऐसा करेगी? कमला ने पूजा की एक नहीं सुनी और उसे खूब बातें सुनाई। ये नित्या की चाल थी। माँ, ऐसी नागिन को तो घर में रखना भी सही नहीं है। ये किसी की अपनी नहीं हो सकती है। मेरी माँ ने तो आप इसे घर से निकाल दीजिए। हम देवर जी के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेंगे। तूने बिल्कुल सही कहा बहू, ये घर में रहने लायक ही नहीं है। निकल जा मेरे घर से। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हम कुछ नहीं सुनेंगे, जा निकल जा यहाँ से। और आइंदा अगर मेरे घर की तरफ को देखा भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमला ने एक बार भी पूजा के होने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोचा और उसे घर से निकाल दिया। बेचारी पूजा अपने पति की गैर मौजूदगी में ही घर से निकल आई। उसका मायका दूसरे शहर में था, लेकिन उसके पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो सड़क पर ही भटकने लगी। गर्मी में जब भटकते हुए उसके पांव दुख गए, तो उसने एक सड़क के किनारे आराम किया। बड़े पांव दुख रहे हैं और मुझे तो चक्कर भी आ रहा है। कुछ देर को आराम करने के बाद फिर से पूजा ने चलना शुरू किया। बरसातों का मौसम था, अभी वो चल ही रही थी कि काले बादल गहराने लगे। अरे नहीं, बादल छा रहे हैं। मुझे तो बहुत जोरों से भूख भी लग रही है। हे भगवान, शाम होने वाली है, मैं अपनी रात कहाँ बिताऊंगी। पूजा थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। बारिश शुरू हो गई थी और पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसकी कुछ देर को आंख लग गई, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी आंख घबरा कर खुली, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे लोग थे। आप सभी मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? बहन, ये तुम हमारे मोहल्ले में ऐसे क्यों घूम रही हो? जाओ अपने मोहल्ले में जाओ। अजी ऐसा मत बोलिए, मेरा कोई मोहल्ला नहीं है, मुझे यहाँ रुकने की शरण दे दीजिए ना। बहन, दिमाग खराब मत करो। हम ऐसे किसी भी अनजान को अपने मोहल्ले में नहीं रुकने देते हैं। रुकना है तो बाहर चौराहे पर रुक जाओ, समझ आया?
लेकिन यहाँ से जाओ बहना। लोगों ने बेचारी पूजा को अपने मोहल्ले में रुकने नहीं दिया और उसे वहां से भगा दिया। पूजा परेशान थी, वहां से चली आई। बरसात का मौसम था। अभी वो चौराहे पर आई ही थी कि तभी फिर से बारिश शुरू हो गई और उससे बचने के लिए जैसे ही पूजा भागी तो उसकी टक्कर एक बूढ़ी औरत से हो गई। अरे अम्मा जी, आप ठीक तो है ना? अरे बेटा, ज्यादा परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। अम्मा जी, आप ये इतना बोझ ढोकर कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, यही पास ही में मेरा ढाबा है, बस ये सामान वहीं तक लेकर जा रही थी। लाइए, मैं आपकी इस सामान को वहां तक पहुंचाने में मदद करती हूँ। पूजा ने उस बूढ़ी औरत का सामान उठा लिया और वो उसे उसके ढाबे तक ले गई। पूरा ढाबा बंजर सा पड़ा हुआ था। अम्मा जी, ये जगह इतनी खाली क्यों है? क्या यहाँ आपके सिवा कोई काम करता है? अब तो कोई नहीं करता, लेकिन हाँ, पहले मेरे साथ मेरी बेटी काम किया करती थी। जानती हो बेटा, वो बहुत स्वादिष्ट पकौड़े और चाय बनाती थी, सभी बहुत पसंद करते थे। और इस मौसम में तो हमारा ढाबा धड़ल्ले से चलता था। अच्छा, तो अब आपकी बेटी कहाँ है? अब उसकी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल में है। मैं बुढ़िया कहाँ अब पकौड़े वगैरह बना पाऊंगी, बस सूखी चीज़ बेचकर ही गुजारा कर रही हूँ। वैसे एक बात बताऊँ बेटा, जब तक बेटियाँ घर में होती हैं तभी तक रौनक रहती है। जब से मेरी बच्ची गई है तभी से सारी रौनक ले गई है। दुखी ना हो अम्मा, लड़कियां तो एक ना एक दिन चली ही जाती हैं। वैसे अम्मा, कैसे रहेगा अगर मैं आपकी बेटी की तरह आपके ढाबे में चाय और पकौड़े बनाकर बेचूं? तो मेरा और मेरी होने वाली बच्ची का भी अब इस दुनिया में कोई नहीं है और आप भी अकेली हो, तो क्या सच में बेटा, मुझे खुशी होगी। अम्मा की बात सुनकर पूजा खुश हो गई और उसी दिन से उसने उसके ढाबे में चाय के साथ पकौड़े बनाकर बेचना शुरू कर दिया। लोगों को जैसे ही पता चली कि उस ढाबे पर फिर से चाय और पकौड़े बिकना शुरू हो गए हैं तो उनसे खुद को रोका नहीं गया और वो बारिश में भी वहां पर खींचे चले आए। भाई वाह, ये तो मेरी मनपसंद दुकान है। मैं पहले हर बरसात में यहीं से चाय और पकौड़े खाता था। अम्मा, एक चाय और एक प्लेट पकौड़े तो लगाओ। लाती हूँ। बुढ़िया सभी को पकौड़े और चाय सर्व करने लगी और पूजा उसकी रसोई संभाल रही थी। सभी को पूजा की बनाई हुई चाय और पकौड़े पसंद आए और बुढ़िया की उस दिन अच्छी कमाई हुई। शुक्रिया बेटा, मेरे ढाबे में आज पहले जैसी रौनक थी। तूने तो मेरे ढाबे को अपने कदमों से रोशन कर दिया है। शुक्रिया अम्मा। अब पूजा उसी ढाबे में रहती थी और दोनों उस ढाबे को मिलकर चलाती थीं। बरसातों का मौसम भी था और ऐसे में पूजा के पकौड़े और चाय धड़ल्ले से बिकते थे, जिसकी वजह से पूजा मशहूर हो चुकी थी। और एक दिन पूजा के ढाबे में उसकी सास और जेठानी आई। आप लोग यहाँ? बहू, तू आखिर हमें मिल ही गई। बहू, तू जानती है जब तू चली गई थी तो तेरे बिना मेरे बेटे हिमेश की हालत बिगड़ गई थी। उसने हम पर बहुत गुस्सा किया और उसके गुस्से से डरकर तेरी जेठानी ने सभी को सच बता दिया। सच जानने के बाद मुझे भी पछतावा हुआ। मैंने तुझे बहुत ढूंढना भी चाहा, हिमेश ने भी तुझे ढूंढा, लेकिन तेरा कहीं पर भी पता नहीं मिला। अब किसी तरह तेरी खबर हम तक लगी कि तू यहाँ काम कर रही है तो हम यहीं तुझे लेने आ गए। मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मैंने जो किया वो गलत था। जब से आप गई हो देवा जी तो मुझे काट खाने को आते हैं। ऐसा लगता है कि वो मुझे मार ही देंगे। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। आप घर चलो ना। सभी की बात सुनकर पूजा उस बुढ़िया की तरफ देखने लगी। बुढ़िया पूजा की तरफ को मुस्कुराने लगी। जा बेटा, अपने ससुराल जा और अपने पति के साथ रहे। बुढ़िया की बात सुनकर पूजा की आंखें भर आई और वो उसे अलविदा कहकर वहां से गई। पूजा को देखकर हिमेश बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने उसे गले लगा लिया। पूजा भी हिमेश से मिलकर बहुत रोई। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। हिमेश और पूजा बुढ़िया का शुक्रिया अदा करने गए और पूजा उस बूढ़ी औरत को भी अपने घर ही ले आई। कुछ महीनों के बाद पूजा ने एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।